अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने सोने चंद वर्गे व्यूवर्स, आपका किचन में खुश आमदीद। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज मैं आप सबके लिए दही भल्ले, रोल्स और समोसों के साथ खाई जाने वाली मीठी चटनी की रेसिपी लाई हूँ। खाने में ये इतनी मज़े की होती है कि आप बाजार की चटनी तो भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। इसके अंदर मैंने 3 गिलास पानी के ऐड किए हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब मैंने इसके अंदर 1 कप शुगर का ऐड किया है। मेरे बच्चों को तो मीठी चटनी बहुत ही पसंद है, बहुत शौक से खाते हैं। अगर किसी भी चीज़ में मीठी चटनी ना हो तो यकीन करें किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं आता, चाहे वो गोलगप्पे हों, चाहे वो रोल्स हों या समोसे हों। शुगर ऐड करने के बाद साथ ही मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून इमली का पल्प ऐड किया। इसको मैंने पहले ही अच्छे से छान लिया था। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने कम से कम इसको 5 से 6 मिनट तक पकाना है। हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून फूड कलर ऐड किया। देखिए जी इसकी लुक कितनी चेंज हो गई है और बहुत प्यारा कलर आया है। अच्छा, यहाँ पे चीनी और पानी और इमली के पल्प पकते हुए 6 मिनट हो गए। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी मिर्च ऐड किया और साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। उसको मैंने पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ था, 2-3 टेबलस्पून पानी के डाल के। अच्छा, ये इसका मकसद यही होता है कि आपकी जो चटनी है वो इससे थिक हो जाएगी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त और थिक हो गई है। और इसका कलर भी देखिए कि बाज़ार की चटनी जिसके आगे कुछ भी नहीं है। ये इतनी मज़े की बनी थी, मैं आपको बता नहीं सकती। आप कोशिश किया करें कि आप छोटी से छोटी चीज़ भी अपने घर में बनाया करें। मैं भी इसी तरह अपने घर में ही हर चीज़ बनाती हूँ। आपको ये पतली लग रही होगी, लेकिन जब ये थोड़ी देर ठंडी होगी तो ये थिक हो जाएगी। जी ये देखें जी, मेरी तो मीठी चटनी हो गई है तैयार। अब मैं तो इसको खाऊंगी समोसों के साथ। आप भी जल्दी जाएं और इसको बनाएं। ये देखें जी मेरी मीठी चटनी की फाइनल लुक। दुआ में याद रखिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।